हाँ तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग पूरे यूपी इलेक्शन के 3200 किलोमीटर का कवरेज आपको दिखा चुके हैं और चलते चलते हम लोग पहुँचे हैं इलाहाबाद में। और ये इलाहाबाद का 263 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो हैं नंद गोपाल नंदी जी। आइए हम सबसे पहले यहाँ के जो एक वरीय अधिकारी हैं सर का परिचय लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? माननीय मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का प्रतिनिधि। सर, पहले ये बताइए आप हमें, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि इस बार जो है कोरोना के समय में 3 साल तक थोड़े से विकास की गति जो है धीमी पड़ी और ये वर्ल्ड लेवल पे पड़ी, कि इसमें कहीं आपका लेना देना नहीं है, ये तो एक महामारी थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि और भी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इलाहाबाद में आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने क्षेत्र में और भी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बार जब नंद गोपाल गुप्ता नंदी आए, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि नंद गोपाल गुप्ता नंदी का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उनके परिवार में कोई राजनीतिक किसी दल से संबंधित नहीं था। अपने दमखम पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने राजनीति में प्रवेश करके और जो विजय हासिल की वो इलाहाबाद के लिए एक ऐतिहासिक बात थी। कुल 32 साल उम्र थी नंद गोपाल गुप्ता नंदी और मैं ये बात आज रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उनके चुनाव लड़ने के पहले जिन जिन गलियों में गए सारी गलियाँ दुर्दशाग्रस्त थी, सड़कें टूटी फूटी थी और सबसे बड़ी शिकायत मतदाता की यही थी। लोगों ने, बुजुर्गों ने, सब ने ये बात कही, नंदी तुमका बेटा वोट तो हम दे देवे, लेकिन देख रहे हो गली के क्या हालत है, तमाम टूटी फूटी गलियाँ। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने, मैं दावे से कहता हूँ, अपने 5 साल के विधायक काल में जितना गलियों का, सड़कों का, नालियों का निर्माण कराया वो अद्वितीय था और इतना निर्माण किसी विधायक के काल में नहीं हुआ, ये मैं दावे से कहता हूँ। एंड दैट इज ए थिंग ऑन रिकॉर्ड। कि अगर हम लोग बात करें तो इलाहाबाद एक पूरे देश में हमेशा से राजनीति में अपना महत्व रखा है, क्योंकि हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व है उनकी धरती रही है। साथ में अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बात तो बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में विकास का एक लेवल सेट कर दिया है। आज कोई भी अगर जनता आपके बीच में आता है या कार्य करने के लिए आता है तो विकास छोड़कर और किसी मुद्दे पर वो बात नहीं कर सकता है। ये लेवल एक भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है और ये हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मीडिया कर्मी में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। लेकिन एक बात सर, एक क्वेश्चन है यहाँ कि हम लोग जो है सीता को मानने वाले लोग हैं, राम के पहले सीता का नाम लेते हैं। हम लोग जो है शंकर के पहले पार्वती का नाम लेना पसंद करते हैं और नारी हमेशा से अपने देश में लक्ष्मी की तरह पूजी जाती है। नारी सुरक्षा को लेकर आज योगी जी ने जो किया वो तो जनता बता रही है और हम दिखाते जा रहे हैं। और क्या प्लान है नारी उत्थान को लेकर? कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा ही दी जाएगी कि अब उत्तर प्रदेश के विकास में उनकी कोई भूमिका दी जाएगी? देखिए, ये हमारा नारा है, बेटियां पढ़ें बेटियां पढ़ें। और इसके लिए जो हमारी बेटियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत कुछ हम कर रहे हैं। छात्रवृत्ति दिला रहे हैं, तमाम उनको मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं और जो सबसे बड़ी बात है, उनके सम्मान की रक्षा का जो दायित्व हमारा होता है उसको हम प्रदेश में भली भांति निभाते हैं। नारी के सम्मान के लिए जो सड़कों के, विद्यालयों के सामने जो लुहेड़ों और लफंगों की भीड़ लगती थी, आज हिम्मत नहीं है कि जिस समय हमारी बेटियां स्कूल से निकलती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ खड़ा होके किसी तरह की फिरकाकशी कर सके या किसी तरह उन छात्राओं के सम्मान के खिलाफ कोई बात हो सके। ये हमारा दायित्व भी है और ये हमने करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात थी जो हर माता पिता चाहती है, वो हमने करके दिखाया है। बेटियों के लिए हमारे पास तमाम योजनाएं, हम बेटियों को मुफ्त शिक्षा के पक्षधर हैं, वो हम कर रहे हैं। बेटियों को हम अच्छी खासी छात्रवृत्ति दे रहे हैं और बेटियों के लिए हम गरीब बेटियां जो अपने पिता के लिए पहले भार होती थी, माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मैं इलाहाबाद शहर दक्षिणी की बात कर रहा हूँ, माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी के यहाँ से बेटियों के लिए सारी गृहस्थी का सामान, यहाँ तक कि बेटी के लिए शगुन की साड़ी
जो माँ के हाथों बेटी को पहना के विदा किया जाता है, उसकी भी व्यवस्था माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, यहाँ पर नेता जाता है अगर कहीं 501 रुपये की वो 501 रुपये लिफाफे में देता है, फोटो खिंचाता है और सबको दिखाता है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी को पता भी नहीं किस गली में गरीब की कन्या के माता पिता रह रहे हैं और उसको सामान सब कुछ पहुंचता है और बड़े शान से बेटी को बाप विदा करता है। सर, अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति का उत्थान जो है शुरू से भी बीजेपी अपने मुख्य एजेंडे में दिखाती है और कहीं ना कहीं इस कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुई तो अनुसूचित जातियाँ ही प्रभावित हुई है, जिनकी क्योंकि सर रोज़ कमाने वाले और खाने वाले लोग ही कोरोना में ज़्यादा प्रभावित हुए। देखिए, हमारी पहली आवश्यकता है हमारा पेट भरे। हमारी पहली आवश्यकता है हमारे परिवार में कोई भूखा न रहे। माननीय प्रधानमंत्री देश के स्तर पर और माननीय योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के स्तर पर और नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इस नगर के स्तर पर ये हमेशा अपना दायित्व समझा। आप क्या समझते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये विश्व का एक रिकॉर्ड है। दुनिया की कोई सरकार, मैं दावा करता हूँ, दुनिया की कोई सरकार इतने दिनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन नहीं दे सकती है। उनके भोजन का और उनके जीने का जो संसाधन हमने दिया है वो किसी और सरकार में न संभव था, न किसी और सरकार में। सर, एक बात बताइए, आपके पुण्य प्रताप से या देखा जाए तो नेतृत्व पहले भी था, देश में कैपेसिटी थी, क्षमता थी, लोग वही थे, पैसे वही थे। आज एक शीर्ष परिवर्तन हुआ और रामलला जो है 450 सालों के वनवास के बाद अपने मंदिर में आ गए। अगला मुद्दा है मथुरा कब। देखिए, हम वही करते हैं जो कानून की पड़ी हुई है। हमने राम मंदिर, हमारी क्षमता थी, सारे देश की मांग थी, लेकिन हमने कानून के निर्णय का इंतजार किया। जब कानून ने कहा कि राम मंदिर इतने क्षेत्र में बनाया जा सकता है, अब हम राम मंदिर कैसा बनवा रहे। उसी तरह हमने कहा हम कोई भी काम किसी भी धार्मिक स्थल पर हो या किसी सामाजिक स्थल पर हो, कोई भी काम हम कानून के दायरे में ही रहकर करेंगे। अगर कानून का अगर हमें सहारा मिलेगा, कानून से हमको अगर संबल मिलेगा, तो हम जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरी करने में हम कोई कहीं किसी तरह की कोई कसर नहीं। अच्छा सर, एक और बड़ा यक्ष प्रश्न है। कहीं ना कहीं बीजेपी का मतलब जो भगवा दिखाया जाता है, तो जो आपके विरोधी पार्टियां हैं वो सबसे पहले मुस्लिम विरोधी छवि बनाने में लग जाती है। बीजेपी मतलब मुस्लिम विरोधी, क्यों, ऐसा क्यों? ये उनकी अपनी सोच है और हम आपसे बताएं, ऐसी सोच के प्रति हमें दया आती है, ना हमें गुस्सा आता है और ना हमें कुछ और होता है। भगवा कलर ये उत्साह का प्रतीक है, युगों से उत्साह का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। भगवा कलर मन को प्रसन्न कर देने वाला रंग है। इस रंग को हमने अगर यहाँ गले में धारण किया, इसके माने हम प्रसन्नता बांट रहे हैं, इसके माने लोगों के मन में हम एक सुख का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अगर किसी को परहेज है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास है। नहीं, पास और कुछ कहने के लिए नहीं है तो चलो एक मुद्दा भी नहीं, हम ये तो नहीं कहते, मुद्दा तो उनके पास कुछ नहीं है, ये भी एक मुद्दा नहीं है। वो एक बेरोजगारी पर जो मुद्दा ये ले आ रहे हैं। देखिए, 15 साल वो भी पहले थे, उनके पास पर्याप्त मौका था, फिर भी आज कह रहे हैं तो जवाब तो लोकतंत्र आपको भी देना पड़ेगा। मुद्दा भी नहीं, हम ये तो नहीं कहते, मुद्दा तो उनके पास कुछ नहीं है, ये भी एक मुद्दा नहीं है। वो एक बेरोजगारी पर जो मुद्दा ये ले आ रहे हैं। देखिए, 15 साल वो भी पहले थे, उनके पास पर्याप्त मौका था, फिर भी आज कह रहे हैं तो जवाब तो लोकतंत्र आपको भी देना पड़ेगा। नहीं, हम ये कहते हैं, हम अभी 14 से आए हैं, 14 के पहले के बेरोजगारी के आंकड़े देख लिए जाए, 14 के बाद आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा नहीं है, इनका हर मंत्री बेईमान था। मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, हर मंत्री बेईमान था, हर मंत्री घपलेबाज था। उस घपलेबाज और बेईमान मंत्री के खिलाफ केंद्र की सरकार न कुछ कर सकती थी, न करने की स्थिति में थी। आज 14 से लेकर ये 22 नवा साल है। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई मंत्री क्या किसी घपले में कहीं मिला क्या? क्या कोई भ्रष्टाचारी मिला क्या? हमने पहली शर्त रखी है,
हम ईमानदार को ही शासन और सत्ता में भागीदार बनाएंगे। बेईमान आदमी हमारे पास नहीं पटक सकता है। हमने सिर्फ कहा नहीं है, ये हमने करके दिखाया है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी, आपने देखा हमारे कृषि मंत्री पर, हालांकि ये बिल्कुल आतशी शीशा लेकर देखते रहते हैं, लेकिन ना हमारी मुख्यमंत्री पर और ना हमारे मुख्यमंत्री के साथ चलने वाले किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी का, घपलेबाजी का कोई आरोप लगा क्या? ये हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमने जो कहा है हम वो करेंगे। हमने वो किया है। हमने कहीं न वादा खिलाफी की है और न हमने जनता की इच्छाओं के विरुद्ध कुछ किया है। इसलिए आज आप देखिए जिस तरह भीड़ उमड़ पड़ रही है, जिस तरह कल हमने मुख्यमंत्री जी को देखा, शास्त्रों में कहा गया है कि राजा को सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। अरे भाई, चाहे केंद्र का शासक हो चाहे प्रदेश का शासक हो, दोनों सन्यासी की तरह जीवन बिता रहे हैं। ये क्या कम गर्व की बात है? ये क्या कम गर्व की बात है? दोनों सन्यासी का जीवन बिता रहे हैं। कोरोना के समय यहाँ लोगों ने एक जगह वंशवाद चल रहा है, आप जान रहे हैं कौन पार्टी है, एक जगह परिवारवाद चल रहा है। हम आपको बताएं, परिवार का कोई भी आदमी, परिवार का दूर दूर से भी जुड़ा हुआ कोई परिवार को भी तो सर आपने तोड़ ही दिया ना। मैं कह रहा हूँ, परिवार का दूर दूर से जुड़ा कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने शासन और सत्ता की मलाई के पद पर जिसको न रखा गया हो। ये परिवारवाद हमारे यहाँ योग्यता, ये पहली आदमी की अपनी योग्यता, ये हमारे यहाँ पहला आधार हुआ। जो योग्य होगा उस व्यक्ति को हम अपने शासन और सत्ता में भागीदार बनाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है। हमने कहा है सबका साथ, हमने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके आगे अभी प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है सबका प्रयास, सबका प्रयास।